सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय से। और इसमें हम समझेंगे किस टॉपिक को? हम समझेंगे संविधान के बारे में। हमारा संविधान, ये संविधान क्या होता है अभी हम जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत का संविधान। आपने अपनी बुक्स देखी हैं? बुक्स के सबसे पहले पेज पर ऐसे कुछ प्रस्तावना, यहाँ तो उद्देशिका लिखा है, वहाँ प्रस्तावना करके लिखा होता है या उद्देशिका ही करके लिखा होता है। और कुछ ये वाली तस्वीर आपके जितनी भी बुक्स हैं उसके फर्स्ट पेज पर ये होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये होती है संविधान की प्रस्तावना, यानी ये है पूरा का पूरा हमारा संविधान। संविधान के अंदर जो भी बातें शामिल की गई हैं ये उसका एक समरी है, उसका एक सारांश है। तो समझ में आया कि क्या है ये है भारत का संविधान और उसकी प्रस्तावना। तो आखिर ये संविधान है क्या, चलिए जानते हैं। लेकिन पहले ये बताइए कि क्या आपके घर में कुछ नियम कानून हैं जिन्हें आपके पापा मम्मी ने आपके लिए बनाए हैं, या आपके दादा दादी इस समय घर में बड़े तो उन्होंने कुछ ऐसे कानून या कुछ ऐसे कायदे बनाए होंगे जिसका पालन उस घर में रहने वाले सभी लोग करते हैं। इसी तरह विद्यालय में भी कुछ नियम कानून होते हैं जिनका पालन वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी, वहाँ पढ़ाने वाले अध्यापकगण और जो दूसरे स्टाफ मेंबर हैं वो करते हैं। अगर नहीं करते तो फिर सही बात नहीं है। इसी तरीके से हमारे देश में भी कुछ कायदे कानून हैं जिसके अनुसार देश को चलाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, विद्यालय को जैसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं जिनका आप पालन करते हैं, जैसे मैंने बताया। इसी प्रकार किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब ज़रूरत पड़ती है। तो एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को संविधान कहा जाता है। अब आपको समझ में आया? देखिए, और दस्तावेज इसलिए क्योंकि जब लिखित रूप में कोई बात कही गई होती है तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। अब एक उदाहरण ले लें, आपके अध्यापक एक दिन आपको कहते हैं आपकी कक्षा को कि कल ये वाला कार्य सभी बच्चों को करके आना, और कक्षा में लगभग 50 बच्चे हैं। तो आपने ये महसूस किया होगा कि अगले दिन 50 में से 50 तो कभी नहीं करके लाते, या तो 25 करेंगे, 30 करेंगे, 35 करेंगे, लेकिन पूरे नहीं करते। और अगर यही बात वो लिख कर देते हैं, आपकी डायरी में नोट करवाते हैं, स्टूडेंट्स डायरी में, और कहते हैं कि अपने पेरेंट्स से साइन करवा के लाना और फिर ये काम करके लाना, तब सारे के सारे बच्चे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लिखित रूप में है। तो इसलिए हमारा संविधान भी लिखित रूप में एक दस्तावेज के रूप में बनाया गया है, ताकि इसमें रहने वाले, इस देश में रहने वाले सभी उस संविधान के नियमों का पालन करें, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो सरकार हो। तो इसलिए जो एक लिखित रूप का दस्तावेज होता है जिसमें सारे नियम कायदे कानून होते हैं उस देश को चलाने के लिए, उसे हम संविधान कहते हैं। अब कभी मत भूलेगा, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बार इस प्रश्न को उठाया जाता है कि संविधान किसे कहते हैं। दूसरे शब्दों में संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समुच्चय है जिससे
किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। तो कहने का मतलब है कि दूसरे शब्दों में संविधान जो है एक सिद्धांतों का एक समूह है। समुच्चय का मतलब समूह है, जिससे किसी राज्य, यानी राज्य का मतलब यहाँ देश भी है और राज्य भी है, और या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। तो चाहे कोई भी हो, हर संस्था का अपना एक संविधान होता है, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे परिवार हो, या आप कहीं कॉलेज में भी जाते हैं तो उनका भी एक संविधान होता है। यह किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। यानी ये एक ऐसा कानून भी है जो कि ये बताता है कि सरकार के अंग क्या, कौन कौन से रहेंगे, क्या क्या वो काम करेंगे, मतलब सरकार के कामों का भी वर्णन इसमें होता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। मतलब कहने का मतलब है कि देश के नागरिक सरकार से क्या चाहते हैं, सरकार को वो कैसे चुनेंगे, या सरकार नागरिकों के लिए क्या कार्य करेगी, किस विषय पर कार्य करेगी, ये सब के सब जो है इस संविधान में, हमारे संविधान में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखित है। फिर इसके बाद है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। यानी जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई भारत के संविधान निर्माता कौन है, तो वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। यानी संविधान का प्रारूप कैसा होगा, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। अब आपको पता चला कि कितने दिन में हमारा संविधान जाके तैयार हुआ। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। यानी हमारा देश तो सन 1947 में आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद भी, उस समय तो अंग्रेज़ों का ही कानून चल रहा था, तो उसके बाद भी 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, तब जाके हमारा संविधान तैयार हुआ। हमारे भारत के अनुसार हमारा संविधान तैयार हुआ। और क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? यानी ये वर्ल्ड का सबसे लंबा लिखित वाला संविधान है। तो ये भी हमारे लिए एक उपलब्धि है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया। यानी ये बनके तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो उसके लगभग 2 महीने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और यहाँ पर आपको ये इसलिए मैं बता दूं क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं, सर 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया? 26 नवंबर को बन गया था तो अगले दिन कर देते, भाई 27 को कर देते, 1 को कर देते, 26 जनवरी को ही क्यों किया? तो बच्चों, इसका कारण ये है कि 26 जनवरी 1930 को जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था ना कांग्रेस का, वहाँ पर सभी नेताओं ने ये कसम खाई थी 26 जनवरी 1930 को कि हम भारत को आज़ाद करके ही रहेंगे। तो इसलिए ये जो तारीख है वो हमारे इतिहास की एक महत्वपूर्ण तारीख है। तो इसलिए सब लोगों ने 26 जनवरी 1950 को ही इसको लागू करवाने के लिए अपनी सहमति दी। तो चलिए, अब है हमारे प्रश्नोत्तर का टाइम। अब स्वयं को जांचिए। तो पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी आपको रिक्त स्थानों में सही शब्द भरना है। पहला है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फिर दूसरा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया भारतीय संविधान को 26, हाँ ठीक है। फिर तीसरा है कि किन्हें संविधान का जनक माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है, यानी बनाने वाला, निर्माता माना जाता है। और चौथा तो बहुत ही आसान है कि भारतीय संविधान बनने में कितने दिन का समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, संविधान किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम और कानूनों को संविधान कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाई क्यों जरूरत है हमें संविधान की? तो हमें संविधान की जरूरत निम्नलिखित कारणों से है। भाई पहला है
कि यह एक साथ रहने वाले विभिन्न समूहों के लोगों के बीच ज़रूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। यानी हमारे देश में तो विभिन्न समूह के लोग रहते हैं, तो अगर किसी की बात नहीं सुनी जाए तो आपस में ही लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा। तो उनके बीच में ज़रूरी भरोसा, जैसे कि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, उनके बीच शांति बनी रहे तो और सहयोग बना रहे, इसके लिए संविधान की ज़रूरत है, क्योंकि संविधान में तो सभी के लिए बातें शामिल हैं। दूसरा है कि ये सरकार के गठन के तरीकों और विभिन्न मुद्दों पर फैसला लेने के अधिकारों को स्पष्ट करता है। ये भी बताता है कि सरकार का गठन, सरकार कैसे बनेगी, कौन इसे चुनेगा, तो इसके लिए भी हमें ज़रूरत है इसकी। फिर तीसरा है कि यह सरकार के अधिकारों की सीमा निश्चित करता है और नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में बताता है। तो संविधान इसलिए ज़रूरी है कि ये बताता है कि सरकार के भी कुछ अधिकार हैं, उनकी भी कुछ सीमा है, और नागरिकों के क्या अधिकार है ये उनके बारे में बताता है। और चौथा है कि यह अच्छे समाज के गठन के लिए नागरिकों की आकांक्षाएं व्यक्त करता है, यानी नागरिक अपने देश से क्या चाहते हैं, तो इसको दिखाने के लिए संविधान बनाया जाता है। यानी जो नागरिकों की अपेक्षाएं, जो इच्छाएं हैं, वो संविधान में शामिल की गई हैं, ताकि जो सरकार है वो नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप ही, इच्छाओं के अनुरूप ही कार्य करे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर कोरोना से बचना है तो 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, या तो 6 फीट का डिस्टेंस या 2 गज दूरी आपको रखनी चाहिए। तो इसी के साथ हम अब इस वर्कशीट को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।